खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित प्रदेश दौरा है। आज राजस्थान के दौरे पर अमित शाह आएंगे, जहां से वो चुनाव की हुंकार भरेंगे, जिसमें कुचामन मकराना पर्वतसर में आज जनसभा करेंगे। उसके बाद बिदियाद में चौपाल सभा होगी। कार्यक्रम आपको बताते चले, सुबह 11:15 में कुचामन में आपको गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, जहां वो चुनावी हुंकार भरेंगे और लगभग विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधेंगे। दोपहर 1 बजे मकराना में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। फिर 2:30 बजे पर्वतसर के बिनियाद में भी चौपाल सभा होगी। दोपहर 3:30 बजे पर्वतसर में जनसभा होगी। इस बार नागौर की 10 सीटें हैं और नागौर की 10 सीटों में सबसे ज्यादा इस बार अहम है, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामी है, इस बार बीजेपी ने उनको नागौर से ही सीट दिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हुए हैं। महेंद्र जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आज नागौर का ताबड़तोड़ दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ समीकरण आज नागौर की 10 सीटों पर साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं और नागौर जिले की सीटों के समीकरण साधने की कोशिश रहेगी। कुल 4 कार्यक्रम अमित शाह के है और किशनगढ़ एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के जरिए कुचामन सिटी पहुंचेंगे। करीब 11:05 पर यहाँ कुचामन सिटी पहुंचेंगे और 11:30 बजे वो कुचामन में 11:15 बजे सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, नावा विधानसभा क्षेत्र, पर्वतसर, कुचामन इन विधानसभा क्षेत्रों में 3 जगह पर कुल 4 कार्यक्रम अमित शाह के रखे गए और ये कोशिश है कि इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ आसपास की जो विधानसभा है वहां पर भी इसका असर डालने की कोशिश बीजेपी की रहेगी, केंद्रीय गृह मंत्री की रहेगी और इसी के लिए ये 4 कार्यक्रम रखे गए हैं। मकराना का कार्यक्रम रखा गया है, नावा विधानसभा क्षेत्र के कुचामन में रखा गया और पर्वतसर में 2 कार्यक्रम रखे गए। एक तो सभा का कार्यक्रम है, दूसरा चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ सबसे अहम ये भी है कि ये जो कुचामन की सभा है, इसके बाद मकराना, बिदियाद व पर्वतसर, इन 3 जगहों पर हमेशा रथ से जाएंगे। बीजेपी ने रथ बना रखे और इन रथ का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। तो कुल मिला के इन सारे विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए अमित शाह आज बिल्कुल। महेंद्र, इस बार मुझे वो भी याद है, वो स्टेटमेंट भी याद है कि जब 2018 में ज्योति मिर्धा के लिए स्टेटमेंट बोला गया था कि बाबा की पोती है और नागौर की ज्योति है, और इस बार ज्योति मिर्धा को इस बार कैंडिडेट के रूप में नागौर में उतारा गया है और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो कि गठबंधन में थे, इस बार चुनावी मैदान में है। और इससे क्या इन्हीं समीकरण को साधते हुए ये आज नागौर का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित किया गया है और इससे सीधे सीधे क्या 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस को इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है, इसलिए नागौर का आज ये कार्यक्रम गृह मंत्री के द्वारा लिया गया है, मान सकते हैं इसको? देखिए, ज्योति मिर्धा नागौर सीट पे चुनाव लड़ रही है और हनुमान बेनीवाल क्यूसर में चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह के जो कार्यक्रम है वो नावा, मकराना, पर्वतसर में है। तो जो नागौर का जो डीडवाना क्षेत्र का बेल्ट है, उस बेल्ट की जो सीटें है वो प्रभावित इससे हो सकती है, क्योंकि ये जो नागौर का बेल्ट है ये उस क्षेत्रों से थोड़ा अधिक दूर है। लेकिन देखिए, मैसेज अगर गृह मंत्री देंगे तो उसका असर नागौर क्यूसर में पड़ना तो है ही। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो तो जोश में आएंगे और जो लोग तरह के वोट बैंक जो न्यूट्रल होता है, जो इंतजार करता है बड़े नेता की बात सुनने के लिए, तो उस तरह का वोट तो डाइवर्ट इन बड़े नेताओं के आने से होता ही है। तो इसका असर तो रहेगा। अब ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस में थी जी, अब वो बीजेपी में है, नागौर से चुनाव लड़ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी अपने प्रत्याशी यहाँ अलग अलग सीटों पर उतार रखे हैं और अब गृह मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज ताबड़तोड़ दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का।